संतोष जी के द्वारा। बढ़ते हैं तीसरे चरण की ओर। तो उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी आदरणीय अलका जी को। हरिओम अलका जी। हरिओम पूनम जी, सभी साथकों को मेरा सादर नमस्कार। अलका जी एक मिनट, कुछ नए कैमरे भी हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट में अपना इंट्रोडक्शन जरूर देकर उसके बाद ही लीव करें मीटिंग को। हाँ जी संतोष जी, अलका जी शुरू कीजिए। पूनम जी पहले ले लीजिए परिचय, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी आप ले लीजिए अखिलेश जी। हाँ आप ले लीजिए। अच्छा, ये डॉक्टर जगत सिंह के नाम से कैमरा है, तो अगर आप चाहें तो इंट्रोडक्शन दे सकते हैं अपना। माइक ऑन कर। हाँ जी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। जी मैं तो हरिओम जी, आ रही जी आवाज? क्लियर नहीं आ रही, आवाज तो आ रही है। नहीं आ रही है, जी आवाज बंद है। कोई बात नहीं सर, जगत जी आप अपना लास्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा प्लीज। चलिए बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। हरिओम अलका जी। हरिओम पूनम जी, सभी साथकों को मेरा सादर नमस्कार। बहुत सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं और आसनों के पश्चात लेंगे प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए किसी भी सुखद स्थिति में बैठें, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पे सौम्यता के भाव। सबसे पहले हम गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेंगे। उसके लिए अधिकतम श्वास को बाहर करें, नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएं, मूल बंद लगा लें सभी साधक। क्षमता अनुसार रुकेंगे, नाभि को ढीला छोड़ेंगे और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास भरते जाएंगे। जब कंठ तक पूरा श्वास भर जाए तो क्षमता अनुसार भरी हुई श्वास में रुकेंगे। जब क्षमता टूटने लगे तो धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएंगे और नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। गहरे लंबे श्वास मेरे जीवन का आधार। शरीर के समस्त अंगों में शुद्ध ऑक्सीजन का संचार होता हुआ निरंतर अभ्यास से हमारी आयु बढ़ती है।
धीरे धीरे मेरा मन शांत होता हुआ अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे। कुछ पल विश्राम में बैठकर गहरे लंबे श्वासों के प्रभाव को महसूस करेंगे। मन की लघु लहरी हमारी शांत होती हुई, मस्तिष्क हमारा शांत होता हुआ बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हाथों को पलटकर घुटनों पर रख लेंगे। होठों की आकृति को गोल बनाएंगे और घूट घूट कर जैसे हम पानी पीते हैं वैसे वायु को पिएंगे। जब अधिकतम वायु भर जाए तो होठों को बंद करेंगे, गर्दन को झुकाएंगे, कुछ पल क्षमता अनुसार रुकेंगे, वायु को भ्रमण करने देंगे पेट के समस्त भागों में। जब क्षमता टूटने लगे तो कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे और सारी दूषित वायु को आसन पर उड़ेल देंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं को दोहराएंगे। बहुत ही लाभकारी प्लावनी प्राणायाम। दिन की शुरुआत अशुद्धियां निकालने से हम कर रहे हैं। कुंजल क्रिया के हमें सभी लाभ मिलते हैं इसके अभ्यास से। पाचन क्रिया अच्छी बनती है। स्मरण शक्ति हमारी बढ़ती है। आयु भी बढ़ती है। बदलते मौसम में लिया जाने वाला प्राणायाम। एक आवृत्ति और लेंगे, अंतिम आवृत्ति और लेंगे सभी साधक। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे। बीच में ना छोड़े कोई भी। कुछ पल विश्राम में बैठेंगे और प्लावनी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। हमारा पेट हमें धन्यवाद दे रहा है दूषित वायु को बाहर निकालने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम। इसके लिए सावधानी है। हृदय रोगी, उच्च रक्तचाप रोगी और अस्थमा रोगी सावधानी पूर्वक करेंगे। क्षमता अनुसार करें। दोनों हथेलियों को पलटकर ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे।
इसको 3 चरणों में करना है हमको। मूलाधार चक्र से नाभि तक धीरे धीरे श्वास भरेंगे, रुकेंगे, फिर नाभि से डायाफ्राम तक श्वास को भरेंगे, धीरे धीरे रुकेंगे, फिर डायाफ्राम से कंठ तक श्वास को भरेंगे, क्षमता अनुसार रुकेंगे, जब क्षमता टूटने लगे तो कंठ से डायाफ्राम तक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे, रुकेंगे, फिर डायाफ्राम से नाभि तक श्वास को बाहर निकालेंगे, रुकेंगे। अब अधिकतम श्वास को बाहर निकालते हुए नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे, रुकेंगे, क्षमता अनुसार रुकेंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। क्रमानुसार श्वास को धीरे धीरे भरते जाना है, रुकना है, फिर भरना है, फिर रुकना है, फिर अधिकतम भरकर कुछ समय के लिए क्षमता अनुसार रुकना है। जब क्षमता टूटने लगे तो उसी क्रम से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालना है, रुकना है, फिर श्वास को बाहर निकालना है, रुकना है, और फिर पूरा श्वास को बाहर निकालकर नाभि को रीढ़ मूल की ओर लेकर जाएंगे, रुकेंगे, नाभि को ढीला छोड़ेंगे, फिर से इसी क्रम को दोहराएंगे। अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम। इसके अभ्यास से हमारे फेफड़े मजबूत बनते हैं। हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो तो वह भी दूर होती है। रक्तचाप हमारा संतुलित होता है। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे। कुछ पल विश्राम में बैठेंगे और अभ्यंतर आक्षेपी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। शरीर में हमारे बल की वृद्धि होती है। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। बाएं सुर से 5 की गिनती गिनते हुए श्वास को धीरे धीरे गहरा श्वास भरेंगे। बाएं सुर को भी बंद कर लेंगे और भरी श्वास में 10 की गिनती गिनते हुए रुकेंगे। अब दाहिने सुर से धीरे धीरे गहरे श्वास को बाहर करेंगे 10 की गिनती गिनते हुए। दाहिने सुर से 5 की गिनती गिनते हुए धीरे धीरे श्वास को भरेंगे।
दाहिने सुर को भी बंद कर लेंगे। दोनों सुरों को बंद करके 10 की गिनती गिनते हुए भरे श्वास में रुकेंगे। अब बाएं सुर से 10 की गिनती गिनते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालते जाएंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई, इन्हीं को दोहराएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम, प्राणायामों का राजा कहा जाता है इसको। एक दो दो के अनुपात में इस प्राणायाम को करते हैं हम। जिनकी क्षमता कम है वह 3-6-6 के अनुपात में या 4-8-8 के अनुपात में इस प्राणायाम को कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते जाएं। 6-12-12 या 7-14-14 के अनुपात में भी कर सकते हैं जब हमारी क्षमता बढ़ जाती है। समस्त नाड़ियां हमारी शुद्ध होती हुई चेहरे पे मुस्कुराहट के भाव हों। धीरे धीरे वापस आएंगे। जब बाएं सुर से श्वास बाहर आ रहा हो, अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। मन की हमारी लघु लहरियां शांत। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए मुद्रा स्थिति बनाएंगे। दोनों अंगूठे कानों पर
साथ की 2 उंगलियां पलकों पर, आगे की 2 उंगलियां नासिका के नीचे, लास्ट की 2 उंगलियां होठों के नीचे। 3 आवृत्ति लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे और मुख से भंवरे की तरह मधुर स्पंदन करेंगे। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए सभी साधक वापस आएंगे। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। ब्राह्मणी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। मस्तिष्क संबंधी हमारे सभी रोग दूर होते हुए, किसी को भूलने की बीमारी हो वह भी समाप्त हो जाती है इसके अभ्यास से। अनिद्रा की शिकायत दूर होती है। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। लघु ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम 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 ओम। वाणी को विराम देकर मन ही मन ओम का जाप करते रहेंगे। ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे। दोनों बाहों के बीच जहां हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, मन हमारा शांत, कोई विचार नहीं। मन की तरंग मोड़ लो बस, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन। नजरों में तेरे दोष है, दुनिया निहारता। समता का अंजन डाल लो बस, हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो बस, हो गया भजन। कोई बुरा भला कहे कर देना तो क्षमा। वाणी के सुर संभाल लो बस, हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो बस, हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से और जाओगे किधर। मन में जरा विचार लो बस, हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो बस,
बस हो गया भजन। अनमोल ब्रह्मानंद जो चाहिए सदा, घट घट में हरि निहार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो बस हो गया भजन। ये महल माड़ियां न तेरे साथ जाएंगी, सतगुरु की महिमा जान लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मोड़ लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जब भी मन हमारा गलत दिशा में जाए तो उसको उसी समय मोड़ लो और ईश्वर से जोड़ते जाओ। यही सच्ची भक्ति, यही सच्चा भजन है। और कोई भी हमारी बुरी आदतें हैं वो हमको पता है, उन्हें दूर करते जाओ, वही सच्चा भजन है। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। उसके लिए एक ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। सभी मिलकर वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमये, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमये, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिव बन्धनान्, मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति, ओषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल सभी शांत बैठेंगे, शांति को समाहित होने देंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ईश्वर का धन्यवाद आज का सुंदर दिन दिखलाने के लिए, सुंदर श्वासें देने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए। अब दोनों हथेलियों में घर्षण करेंगे, अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करेंगे।
आई हुई ऊर्जा ऊष्मा को अपने सुंदर मुखमंडल पर, मस्तिष्क पर और शरीर के सभी अंगों में लगाएंगे। जहां कष्ट है वहां भी लगाएंगे। अब अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों से पलकों को धीरे धीरे चलाएंगे कोमलता के साथ। धीरे धीरे नेत्रों को खोलेंगे, आसपास के वातावरण को निहारेंगे। सभी का धन्यवाद। हरिओम पूनम जी। हरिओम अलका जी, बहुत ही सुंदर प्राणायाम और भजन। कल भी बहुत सुंदर भजन सुनाया था मंजू जी ने, आज आपने, बहुत अच्छा लगता है। तो आज शायद सर तो नहीं है हमारे साथ, मैडम जुड़ी हुई हैं। हरिओम मैम। सभी को सादर नमस्ते। मैं अभी बस अभी आधा घंटा पहले ही जुड़ी थी, तो मैं फंक्शन बहुत चल रहे हैं हमारे, तो डेली रात को लेट आ रहे हैं, तो इस वजह से सर भी नहीं जुड़ पाए। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आज की टीम का, आदरणीय पूनम जी का, आदरणीय अलका जी का। बहुत सुंदर साधना भी कराई और सबको लाभ भी पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगे रहें, करते रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। ये जगत जी जुड़े हुए हैं, अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं जगत जी, डॉक्टर जगत। ओम जी। हरिओम जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। जी, मैं डॉक्टर जगत सिंह हूँ और यहाँ शिव विहार में मैं नेचुरोपैथी और योग के माध्यम से चिकित्सा करता हूँ। अच्छा अच्छा। और यहाँ पे मेरा पूरा हॉस्पिटल है। 5 भूतों के माध्यम से हम सब लोगों के लिए शरीर से दूर करते हैं। अच्छा जी। और आपकी साधना में मैं काफ़ी टाइम से जुड़ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से साधना आपके साथ करने में। और मेरी फैमिली भी साथ में जुड़ती है, बट आज वो यहाँ पे नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जगत जी, आप जुड़ते हैं लेकिन शायद हमने आपका कैमरा आज देखा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप किसके हाँ माध्यम से? जी, मैं रवि जी के माध्यम से मैंने ये ज्वाइन किया था। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, धन्यवाद आपका भी और रवि भाई का भी, बहुत ही बहुत प्रयास। बहुत धन्यवाद जी आप सभी। हाँ जी। चलिए, आज गुप्ता जी तो नहीं है, नहीं, शायद गड़बड़ लगी है, बीच में चले गए। तो आज समापन के लिए मैडम जी समापन कराएंगी या अखिलेश जी? मैडम जी कराएंगी। मैम समापन करा दीजिए गुप्ता जी की तरह थोड़ा सा। गुप्ता जी आज पार्क में गए। कोशिश करते हो गुप्ता जी की तरह कराने की। हम सभी आज ये संकल्प लें कि दिन भर अच्छे कार्य करेंगे और हमारे उन कार्यों से, हमारी वाणी से किसी को दुख न पहुंचे, किसी को कष्ट न पहुंचे। हम सदैव सबकी भलाई के लिए कार्य करें, सबका हित का सोचें, परोपकार की भावना सदैव अपने मन में रखें। कभी भी अपने मन में किसी भी तरह का अहंकार ना आने दें, किसी भी तरह का क्रोध ना आने दें और योग से जुड़े रहें और सभी को प्रेरित करते रहें, सभी को लाभ देते रहें, सभी के मार्गदर्शन हम भी अच्छे से करें और हम भी सभी से कुछ ना कुछ प्रतिदिन कुछ सीखें, चाहे वो हमसे छोटे हैं, चाहे वो हमसे बड़े हैं, लेकिन सीखने की भावना हमेशा हम अपने अंदर रखें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को सादर नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।